हाथरस घटना से जुड़ी 25 अपडेट दे देते हैं। यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ से मरने वालों का आंकड़ा अब 121 तक पहुंच चुका। घटनास्थल पर भयावह मंजर पूरा दिखाया भी नहीं जा सकता। हादसे के बाद सुख के सपने दिखाने वाले बाबा के पंडाल में लगा था लाशों का अंबार। अंधभक्त आस्था के मतवालों का रेला है, जिसके आगे प्रशासन मानो नतमस्तक था। हर कोई बस बाबा साकार हरि के चरण रथ की रेस में था और अव्यवस्था अपने चरम पर थी और मौत मानो घात लगाए बैठी थी। हाथरस में घटनास्थल पर आज भी बिखरे पड़े हैं बेइंतहा दर्द के सबूत। मासूम की भूख को शांत रखने के लिए लाई गई दूध की बोतल, बैग, जूते, चप्पल, शादी के कार्ड। 2.5 लाख की भीड़ में भगदड़ के वक्त लोगों पर क्या बीती होगी, ये सोचकर ही कांप जाती है रूह। बाबा पहले प्रवचन दे रहा था और जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद वो उतरकर गाड़ी की तरफ रुख करते हैं तो फिर मंच से अनाउंस किया जाता है कि बाबा के चरण रज को लेकर यानी कि उनके धूल को लेकर अपने माथे पर लगाएं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए लेकर जाएं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अचानक से लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनके बीच भगदड़ मच जाती है। ये विशाल पंडाल यहाँ पर सजा हुआ था। यहीं से देखिए किस तरह से यहाँ पर ईंट का खड़ंजा बिछाया गया था, जहाँ से होते हुए बाबा की गाड़ी आगे की ओर बढ़ी थी और दूसरी जगह थी जहां पर आम लोगों के भीतर जाने की व्यवस्था थी। यहां पर आप देखेंगे कल के बाद हालात किस तरह से हुए हैं। खड़ंजे के बाद जब लोग यहां पर एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए तो आप देखिए यहां पर जो ईंट है उसका क्या हाल हुआ है। हाथरस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, साथ ही कहा जांच में यह भी देखा जाएगा ये हादसा है या कोई साजिश। यहां पर भगदड़ के इस पूरी घटना की तह में जाएगा ये हादसा है या साजिश। इस पूरी घटना की तह में जाएगा ये हादसा है या साजिश। राज्य सरकार यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की गुहार। हाथरस हादसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजी गई याचिका, सीबीआई जांच कराने की मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, हाथरस हादसे को लेकर मांगी जा सकती है एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर सीएम योगी ने मांगी जांच रिपोर्ट। आज अस्पताल का दौरा करेंगे, पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। हाथरस की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जताया दुख, सीएम योगी से फोन पर हादसे की ली थी पूरी जानकारी। राज्य और केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को किया 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आज सीएम योगी जाएंगे हाथरस, यूपी डीजीपी चीफ सेक्रेटरी हाथरस में कैंप कर रहे हैं। हाथरस हादसे में प्रत्यक्षदर्शी का आया बयान, बोले बाबा की गाड़ी निकली तो उनके पीछे भक्त पैर छूने के लिए भागे, तभी भगदड़ मची। गिरे लोगों को उठाने के लिए जब लोग गए तो बाबा के सेवादारों ने रोक दिया। वीडियो बनाने वालों के सेवादारों ने फोन छीन लिया। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, बोले हादसे के लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार। हाथरस में ड्यूटी के दौरान लाशों को ढेर देखकर सिपाही रवि यादव का आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत। हाथरस भगदड़ दुर्घटना पर आयोजन समिति और चश्मदीदों का खुलासा, 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु कार्यक्रम में मौजूद। हाथरस भगदड़ की घटना पर मैनपुरी में राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान, जांच जारी। ममता बनर्जी ने हाथरस हादसे पर जताया दुख, खड़गे ने भी व्यक्त की संवेदनाएं। हाथरस हादसे में प्रशासन का एक्शन, कार्यक्रम आयोजन करने वालों पर एफआईआर दर्ज। हाथरस हादसे में सत्संग वाले बाबा नारायण साकार हरि का आज भी आगरा में होना था सत्संग। हाथरस हादसे में सत्संग करने वाले नारायण सरकार के कासगंज के पास है घर की तस्वीरें आई सामने। हाथरस भगदड़ की घटना में एक चश्मदीद का आया बयान, बोला भगदड़ के बाद से कई लोग हैं गायब, प्रशासन को नहीं जानकारी।